छात्रों, आज एक कहानी है कृष्ण सोपती की, सिक्का बदल गया। और यह कहानी देश के विभाजन के ऊपर लिखी गई है। पृष्ठभूमि वही है। आज़ादी मिलते ही दो दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी बड़ी। एक विभाजन के क्रम में जो दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए, और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या। तो यह जो कहानी है यह विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसका प्रकाशन प्रतीक नामक पत्रिका में 1948 में हुई थी। देश के राजनीतिक विभाजन के बाद आम लोग, सामान्य लोग जो गांव में घरों में रह रहे थे, उनकी परेशानियां क्या थी, किन समस्याओं से जूझते रहे, इसका मार्मिक वर्णन इस कहानी में है। कहानी के मुख्य पात्र शाहनी है, सहयोगी पात्र के रूप में शेरा, दारोगा दाऊद खां, पटवारी, जेलदार इस्माइल आदि है। 50 सालों से हर सुबह शाहनी चनाब नदी में नहाने जाती रही है, और जिस दिन की घटना है उस दिन भी हो गई थी। श्री राम करते हुए उसने डुबकी मारी थी, अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया था, भीगे कपड़े बदले और इधर उधर देखा। कहीं किसी की परछाई नहीं थी, बहुत सूनापन था, बहुत नीरवता थी। और दुर्भाग्यजनक बात यह थी कि नदी की रेत पर पांव के असंख्य निशान थे। इससे ऐसा लगता था कि गांव में बाहर के लोग आए हुए हैं। और उसे देखकर शाहनी समझ गई थी कि कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। सुबह का यह सूनापन उसे बहुत भयावह लग रहा था। शाहनी सोचती है कि एक दिन वह वक्त था कि इसी दरिया के किनारे दुल्हन बनकर आई थी। आज अकेली है, ना शाहजी रहे, ना पढ़ा लिखा पुत्र रहा। हाँ, मीलों फैली फसलें आज भी अपनी है, जमीन सोना उगलती है, लेकिन कुछ है ऐसा जो पीछे छूट रहा है। वह दरिया से चलकर, चनाब से चलकर शेरा के घर पहुंचती है। यह शेरा वही है जिसे उसने बेटी की तरह पाला है। जब उसका पुत्र मर गया, उसके बाद शेरा को ही पुत्र मानकर उसने उसको पाला पोसा है। लेकिन दुर्भाग्य की रेखाएं पीछे छूटती नहीं हैं। यही शेरा फिरोज के साथ, गांव का जो फिरोज है उसके साथ मशविरा किया है कि वह शाहनी का कत्ल करेगा और सोने चांदी से भरी संदूक को लूट लेगा। वक्त बदल गया है, वातावरण बदल गया है, और विभाजन के कारण जो दंश है मनुष्य के अंदर, उसकी वजह से जिसे बेटे की तरफ पाला वह मारने को उतारू हो गया है। शेरा पिछले कुछ दिनों से 30-40 कत्ल कर चुका है। शाहनी शेरा शेरा पुकारते हुए शेरा के घर पहुंचती है। शेरा शेरा की आवाज से शेरा पिघलने लगता है। आदमी ही है, हृदय है। एक समय आदमी जो शत्रु की तरह लगता है और उसमें जब परिवर्तन होता है तो वह मित्र हो जाता है। शेरा पिघलने लगता है। उसे लगता है कि शाहनी ने प्यार से खाना खिलाया, दूध पिलाया है, उसे पाला पोसा है, फिर उसका कत्ल कैसे कर दे। शाहनी कहती है कि गांव में रात को उल्लू बाल से लोग आए हैं,
ये कुल्लूवाल से वही लोग आए हैं जिनके पांव के निशान दरिया की रेत पर मौजूद हैं। वह चिंतित स्वर में कहती है कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। काश इस कठिन अवसर पर शाहजी रहते तो कुछ रास्ता निकालते। शेरा को लगता है कि अगर शाहनी अकेले घर गई तो संभव है कि रास्ते में कोई इसे काट न दे, इसलिए वह कहता है कि चलो तुम्हें घर तक छोड़ आए। शाहनी समझ गई है कि परिस्थितियां बदली हुई हैं और अब उसका गांव रहकर भी उसका गांव न रहा। शाहनी अपनी हवेली आती है। वह जानती है उसे यह हवेली छोड़नी पड़ेगी। वो अकेली हवेली की स्मृतियों में डूबी है कि पड़ोस की रसूली आती है और कहती है कि तुम्हें लेने के लिए ट्रक आ रही है। गजब हो रहा है बेबी जी, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं घटी। यह खबर गांव भर में फैल जाती है। लोग हवेली के पास जमा हो रहे हैं। पूरा गांव हवेली की सारी पर नाचता था। कभी कोई अशामी था, कोई प्यार करता था, लेकिन आज गांव के लोग जब जमा हुए हैं तो शाहनी अकेली है। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल शाहनी के करीब आए। मुल्ला ने कहा, शाहनी रब नु यही मंजूर सी। रब को यही मंजूर था। शाहनी के कदम लड़खड़ा गए। उसे चक्कर आ गया। पटवारी बेगू सोचता है कितना बुरा हो रहा है और शाहनी पर क्या क्या बीत रही होगी, मगर क्या किया जाए, सिक्का बदल गया है। शाहनी सब कुछ भांप रही थी मगर अनजान बनी हुई थी। वह जानती थी कि विभाजन की घोषणा के बाद ही साजिशें गांव में रची जा रही हैं। यह सब चल ही रहा था कि दारोगा दाऊद खां अकड़ कर आया और कहा, देर हो रही है। लेकिन ड्योढ़ी पर खड़ी शाहनी की निर्जीव काया को देखकर वह ठिठक गया। उसे याद आया कि मुंह दिखाई में शाहजी ने मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। जब जब जरूरत पड़ी तो शाहनी ने मदद की थी। दारोगा ने शाहनी से कहा, कुछ रखना हो तो रख लो। क्या कुछ सोना चांदी बांध लिया है? शाहनी कहती है, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम्हारे लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित होता है, फिर भी आग्रह कहता है, शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नगदी ही है तो रख लो, वक्त का कुछ अता पता नहीं। शाहनी की गीली आंखें भी हंसती हैं और कहती है, वह दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? शेरा जो दूर खड़ा था उसके मन में खोट हो जाता है। उसको लगता है कि दाऊद खां जो शाहनी से बात कर रहा है तो निश्चित तौर से शाहनी को ठग रहा है, कुछ उससे झटक रहा है। वह पास आ गया है और कहा कि खां साहब, देरी हो रही है। शाहनी को लगा कि घर उसका है और शेरा कह रहा है कि निकलने में देर हो रही है। उसने मन को दृढ़ किया और सोचा कि घर से निकल ही रही है तो शान से निकलेगी, अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन नहीं करेगी। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़े और हवेली की ओर देखा, फिर चल पड़ी। गांव वालों के गले रुंध रहे थे, आंखें गीली हो आई थी। इस्माइल ने कहा, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर कहा, रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शी। गांव का छोटा सा समूह कपत रहा था। शेरा ने शाहनी के पांव छुए और कहा, शाहनी, कोई कुछ कर न सका, राज ही पलट गया। शाहनी ट्रक पर लद कर कैंप में आ गई। रात को कैंप में जमीन पर लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? जो भी वक्त बदलने के बाद हरे भरे खेतों में खून की बारिश हो रही है। यानी जो विभाजन हुआ
आम लोगों ने क्या झेला, कैसे झेला। शाहनी जैसे पात्र गांव में किस पीड़ा से, किस दौर से गुजरा, इसका चित्रण इस कहानी में मौजूद है। कृष्णा सोबती एक बड़ी लेखिका रही हैं हिंदी साहित्य की। जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ, मृत्यु 25 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई। जो कृतियां हैं, कहानी संग्रह है एक बादलों के घेरे। लंबी कहानी इन्होंने काफ़ी लिखी है, उसको उपन्यासिका भी कहते हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, एक लड़की। जो उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। एक संस्मरण बहुत महत्वपूर्ण है, हम हशमत। इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला और 2017 में ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार मिला। बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है, बेमिसाल इनका लेखन है और हिंदी साहित्य इनको याद करता रहेगा। आप जितने भी छात्र हैं, दोस्त मित्र हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सब लाभ उठाएं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए जो संभव होगा आपको हम लोग मदद करेंगे। आप सब्सक्राइब करें, हमारे बेल को बजाएं और शरीक हों। यह जो यज्ञ है, यह जो कार्य है, इस कार्य में आपका शरीक होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।